brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। नमस्कार, मैं हूं राम किंकर, हाजिर हूं एमसीडी की राम कहानी को लेकर। राजधानी दिल्ली में जिस तरह से बदला हुआ जनादेश है, उसने आम आदमी पार्टी को सत्ता से बेदखल कर दिया। बीजेपी को 27 साल का वनवास खत्म करते हुए दिल्ली की कमान दे दी। यानी अब डबल इंजन की सरकार दिल्ली के विकास का काम करेगी। लेकिन आम आदमी पार्टी जो अभी भी दिल्ली नगर निगम के शासन में है, वहां पर मुझे लगता है कि बदले हुए जनादेश की वजह से एक और बड़ा झटका आने वाला है। लेकिन उस झटके की जानकारी मैं तकरीबन 1 से 1.5 महीने पहले ही आपको दे रहा हूं। बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों में आम आदमी पार्टी का जो वोट है वो कम से कम मेयर के चुनाव में कम हो गया है। अगर आप मेयर का, सबसे पहले मैं बता दूं कि इस वक्त मेयर जो है महेश खींची हैं, देवनगर पार्ट से वार्षद हैं। तकरीबन 133 वोट उन्हें मिले हुए थे जब चुनाव हुआ था 14 नवंबर 2023 को, और बीजेपी के किशन लाल को 130 वोट मिले थे। महज 3 वोट से बीजेपी ये चुनाव हार गई थी और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार महेश खींची को इस पर विजय मिली। और उसके बाद उनके जो डिप्टी थे वो भी आम आदमी पार्टी के जो है उप महापौर के पद पर उनकी जीत हुई। लेकिन बदली हुई परिस्थितियां ये कहती हैं कि जब अप्रैल में जो हर बार मेयर का चुनाव होता है वो जब होगा तो आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगने वाला है। क्यों? क्योंकि मेयर के चुनाव में जब वोटिंग होती है तब आप देखिए तकरीबन 250 पार्षद वोट करते हैं और साथ ही साथ 13 एमएलए वोट करते हैं, सांसद वोट करते हैं, जिसमें से 3 राज्यसभा के और 7 लोकसभा के सांसद वोट करते हैं। यानी तकरीबन 273 वोटर होता है और इसमें जो मैजिक का नंबर है 137 का है, बहुमत का आंकड़ा है। तो साफ ये दिखाता है कि 13 एमएलए ये कम हो गए। और दूसरी तरफ आने वाले वक्त में अब चूंकि बीजेपी दिल्ली विधानसभा में आ गई है तो जाहिर तौर पर वो कोशिश करेगी कि वह सीधे सीधे मेयर के पद पर आसीन हो और जो डबल इंजन की सरकार है उसमें टर्बो भी लग जाए, ताकि दिल्ली का जो विकास हो सके वो बहुत तेज गति से हो सके। बहरहाल उससे पहले अगर आप आंकड़े देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। बहुत करीब का आंकड़ा है और बहुत नजदीक पहुंच चुका है। 137 का अगर बहुमत है मेयर के चुनाव में तो आप देखेंगे कि इस वक्त जो निगम पार्षद हैं, यानी 2022 में जो चुनाव हुआ था दिल्ली नगर निगम का, अगर उसमें पाएंगे तो आप 134 सीटों पर जीत हासिल की थी आम आदमी पार्टी ने। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यह 124 सिमट कर रह गए। यानी आप घटा दीजिए, सीधे सीधे तौर पर काफी कमी आपको दिखाई देगी। यानी 134 से घटकर 124 पर आ गए। तो बीजेपी जो 104 पर थी वो घटकर 118 पर आ गई। तो ये साफ है कि अगर उसमें बदली हुई परिस्थितियों में एमएलए के वोट को जोड़ दिया जाए तो बीजेपी अपना मेयर बनाती हुई दिख रही है। कांग्रेस के 7 पार्षद हैं ही, तो अब देखना यह है कि कांग्रेस के पार्षदों की जो निष्ठा है वह बदस्तूर जारी रहती है अपने पार्टी के साथ, या उसमें भी कोई पाला बदल करता है। बहुत सारे ऐसे पार्षद हैं जिनका मुझे फोन आ रहा है और तमाम ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि वह आने वाले दिनों में मौका देखकर पाला बदल सकते हैं, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगता है दिल्ली नगर निगम में। यानी अगर वो एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में आ जाते हैं तो जाहिर तौर पर उनकी सदस्यता, यानी उनकी जो पार्षद है वो खत्म नहीं होती है। और यही वजह है कि आमतौर पे पाला बदल लगातार जारी रहता है। तो कुल मिलाकर के जब मेयर का चुनाव होता है तो मेयर के चुनाव में यह दिलचस्प देखने वाली बात होगी। लेकिन मैं अब साफ तौर पर यह भविष्यवाणी कर देता हूं कि आने वाले वक्त में मेयर का चुनाव या मेयर भी बीजेपी के पक्ष में जा सकता है, क्योंकि लगातार इस वक्त जो स्थिति है, जो आंकड़े हैं, कुछ उसी तरफ ही इशारा करते हैं। और सबसे खास बात यही है कि बहुत सारे लोग अब मौका देखकर पाला बदल कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के महेश खींची के मेयर का पद जो है वह अगले अप्रैल में खत्म होगा और उस दौरान जो है साफ तौर पर यह पता चलेगा कि बीजेपी क्या कुछ करती है। लेकिन बहुत करीब की लड़ाई में बीजेपी मेयर के पद पर भी पहुंच चुकी है। तो मुझे लगता है कि लगातार इधर जो पार्षदों का आना जारी है और आने वाले वक्त में कुछ ऐसा हो सकता है कि मेयर के पद पर
बीजेपी अपना कब्जा जमा ले। हालांकि बहुत चतुराई से, बहुत सलीके से बीजेपी ने ये नैरेटिव नहीं बनने दिया कि एमसीडी में किसी भी तरह से वो मेयर को या स्टैंडिंग कमेटी पद को हथिया लेना चाहती है। और मुझे लगता है कि अगर मैं ये भी कह दूं कि स्टैंडिंग कमेटी पर भी बीजेपी का कब्जा है, हालांकि थोड़े बहुत लीगल जो हर्डल्स हैं वो तो हैं ही, लेकिन आने वाले वक्त में कुछ ये स्टैंडिंग कमेटी जो कि सबसे पावरफुल कमेटी मानी जाती है उस पर भी बीजेपी का कब्जा हो सकता है। मेयर के पद पर बीजेपी का कब्जा हो सकता है। यह सिर्फ मैं आंकड़ों के आधार पर कह रहा हूं और जैसा फील्ड से एक एक करके इनपुट मिल रहे हैं उस हिसाब से आप ये मानिए कि आने वाले वक्त में दिल्ली नगर निगम में जहां इकलौती आम आदमी पार्टी का अभी भी शासन बचा हुआ है, खासकर दिल्ली में, वो पार्टी जो दिल्ली में ही पैदा हुई, दिल्ली ने ही उसको इस वक्त सत्ता से बेदखल कर दिया, क्या वो एमसीडी में अपनी इज्जत बचाने में कामयाब रहती है? देखिए कि आगे क्या होता है। धन्यवाद।